नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉलेट कहानी में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बूढ़े की थैली। एक बूढ़ा था, उसके दो बेटे थे। प्यार से वो छोटे को छोटू और बड़े को बड़ू कहता था। दोनों बड़े ही आलसी और निकम्मे थे। अपनी पत्नियों के साथ निठल्ले बैठे रहते थे, लेकिन बूढ़े के काम में हाथ कोई भी नहीं बटाता था। छोटा लड़का बड़े पे काम का दबाव डालता और बड़ा छोटे पर। अपने बेटों की लड़ाई देख बूढ़ा बहुत ही ज्यादा दुखी था। गांव वालों ने उसे समझाया, दोनों को खेत बांट दो, अपना अपना पेट भरने के लिए उन्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। बूढ़े ने वैसा ही किया। उसके पास एक बड़ा खेत था। उसने आधा आधा दोनों को बांट दिया। अब दोनों भाइयों के पास मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बूढ़ा एक महीने छोटू के साथ खाता और एक महीने बड़ू के साथ खाता था। थोड़े दिन वे अपने बूढ़े पिता को खाना खिलाते रहे, परंतु कुछ दिनों के बाद खाना परोसते समय उनकी पत्नियां मुंह सिकोड़ती और कहती, ऐसे कब तक खिलाएंगे इस बुढ़े को? दिन भर बैठा बैठा खाट तोड़ता है और मुफ्त में रोटियां खाता है। बहुओं के तानों को सुनने के अलावा बूढ़े के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वह चुप रहकर सब सहता। एक दिन दोपहर हो गई, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वह भूख से बिलबिलाता हुआ, खाना दे दो बहू, आज खाना नहीं बचा है, शाम को खा लेना। बहू का ऐसा रूखा जवाब सुनकर वह दूसरी बहू के पास गया, उससे खाना मांगा तो वो बोली, इस महीने बड़ी के साथ खा रहे हो ना, मेरी बारी तो अगले महीने आएगी। बूढ़े ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। गांव के कुएं पे जाकर उसने पेट भर पानी पिया और डंडा टिकाता हुआ दूसरे गांव चला गया। लोगों का छोटा मोटा काम करके वह अपना पेट भरने लगा। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। उसे अपने बेटों का हाल जानने की इच्छा हुई तो वह पुनः अपने गांव आ गया। बूढ़े को इतने दिनों बाद देखकर उसके बेटों और बहुओं को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। बड़ी बहू ने उसे गौर से देखा। उसकी नज़र बूढ़े की कमर में लटकी हुई थैली पर अटक गई। वह सोचने लगी, धन कमा के लौटा है बुढ़ा, इसकी थैली रुपयों से भरी है। वह एकदम बोली, कहाँ चले गए थे पिताजी? आइए बैठिए, भोजन कर लीजिए। छोटी बहू ने जब ये सुना तो उसे बहुत ही ज़्यादा तसल्ली हुई। वह सोचने लगी, अच्छा हुआ मेरे घर आकर नहीं बैठे, वरना कौन करता बुढ़े की सेवा। छोटू की नज़र थैली पर कुछ देर से पड़ी। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, कल पिताजी को घर बुला लाना, प्रेम से उनका दिल जीतने की कोशिश करना, वरना बड़ू बहुत चालाक है, उसकी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा चतुर है, पूरी थैली के पैसे वो दोनों ही हजम कर जाएंगे। वे दोनों छोटू बड़ू मिलकर बुढ़े की सेवा करने लगे। दोनों बहुएं खाने पीने का ध्यान रखने लगी। बूढ़ा उस थैली को कभी अपनी कमर से अलग नहीं करता था। सोते समय भी वह उसे अपने पास ही कमर पे बांध के रखता था। एक दिन बुढ़े की मृत्यु हो गई। छोटू और बड़ू को पिता की मौत का तो गम नहीं था, परंतु दोनों को थैली खोलने की बहुत जल्दी पड़ी थी, जो मृत बूढ़े की कमर से बंधी पड़ी थी। बड़ू ने थैली खोलनी चाहिए, छोटू बिगड़ गया। दोनों थैली पर हक जताने लगे। गांव वाले शोर सुनकर आ गए। उन्होंने उन्हें लड़ने से रोका और कहा कि थैली के धन को तुम दोनों आधा आधा कर लो, लड़ क्यों रहे हो? गांव के सरपंच ने जब थैली खोली तो सभी दंग रह गए। उसमें कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। छोटू बड़ू और उनकी पत्नियां गांव वालों के सामने मुंह लटकाए हुए खड़े थे और थैली में भरे उन कंकड़ पत्थरों को देख रहे थे। सरपंच बोला, मूर्खों, तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, परंतु तुम्हारे गलत व्यवहार ने उन्हें यह कपट भरी थैली बांधने को मजबूर कर दिया। तुमने जो बुरा व्यवहार उनके साथ किया था, उसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। चलो अब अपने पिता की अंतिम क्रिया की तैयारी करो।